उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कल दिनांक 23 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती बोर्ड और आयोगों के अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में लगभग 50,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के मीडिया में कवरेज चल रही है। आज के सभी न्यूज़पेपर में प्रमुखता से ये खबर प्रकाशित हुई थी, जिसे आपने भी देखा और पढ़ा जरूर होगा। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति पांडे मैम भी इस मीटिंग में उपस्थित थी। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में क्या एडवर्टीजमेंट जारी किया जाएगा या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो खबरें चलती हैं और ज़मीनी धरातल पर उत्तर प्रदेश में जो हकीकत है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसकी एक वानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से मीडिया आज आम पब्लिक की आवाज़ बनने के बजाय सरकारों का एक मुखौटा बन करके रह गई है और सरकारों के एजेंडे को ही सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ाया जा रहा है। 2019 में ये खबर प्रकाशित हुई थी 27 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जिसको लगभग 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। उस समय भी भर्तियों को लेकर के इस प्रकार के आदेश दिए गए थे और इस प्रकार का एक हेडलाइन बना था, टीईटी अक्टूबर में और शिक्षक भर्ती अगले वर्ष। आप स्क्रीन पर जो आर्टिकल का ये हेडलाइन देख पा रहे होंगे। क्या इससे उस समय 2019 में अभ्यर्थियों के मन में आस नहीं जगी होगी? ऐसे आस पिछले 5 साल 7 साल से लगातार 1 महीने 2 महीने के गैप पर न्यूज़पेपर में भर्तियां देखने को मिलती है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर आज तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। दिसंबर 2018 के बाद से, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। वर्ल्ड रैंकिंग में देश के मीडिया का जो स्थान है वो बहुत कुछ बयां कर देता है। देश की मीडिया देश में जो आज हालत और स्थिति बनी हुई है उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पिलर माना जाता है, लेकिन देश को बर्बाद करने में मीडिया का अहम रोल है, क्योंकि मीडिया के द्वारा उठाए गए सवाल से ही सरकारों की जवाबदेही तय होती है। अब जब मीडिया ही सरकार के सुर में सुर मिलाने लग जाए तो सोच लीजिए क्या हालत होगी देश और प्रदेश की। जहाँ पर पिछले 5 सालों से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, वहाँ पर मीडिया के द्वारा सरकार से सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि 2017 के बाद से 2022 के विधानसभा चुनाव में जब आपने 17,000 पदों पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी तो उस भर्ती का क्या हुआ। उसके बाद से आपने जो समय समय पर न्यूज़ में खबरें प्रकाशित हुई कि हमारे पास इतना पद खाली है, कभी 85,000 पद को लेकर के न्यूज़पेपर में खबरें आती है, कभी 27,000 को लेकर के, कभी 97,000 को लेकर के। आखिर ये खबरें आती क्यों हैं पेपर में? आपने जब सरकार के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया उसको जब आपने मुख्य पृष्ठ पर छापा तो ये तो समाज में परसेप्शन बन गया कि हाँ सरकार जो है शिक्षक भर्ती को लेकर के कार्रवाई कर रही है। लेकिन आपने क्या ये जानने की कोशिश की कि 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में आज तक कोई भर्ती नहीं आई, तो उसका कारण क्या है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वहीं पर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो कल की बैठक में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष हैं वो भी मीटिंग में उपस्थित थी। इसको प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से जोड़ करके देखा जा रहा है। देखिए, वो आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी सिर्फ प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती तक नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षकों के पद सृजित होने के बाद से विज्ञापित किए जाएंगे, चाहे वो प्राथमिक की हो, उच्च प्राथमिक की हो, एडेड विद्यालय की हो, टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, उच्च शिक्षा की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, इसके अलावा प्राविधिक शिक्षा में, इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन में जो टीचर्स की हायरिंग होंगी, चाहे आप बात कर लीजिए टेक्निकल एजुकेशन में, मतलब हर एक स्तर पर जो शिक्षकों की भर्ती का आयोजन किया जाएगा वो सिर्फ अब एक ही आयोग के माध्यम से किया जाएगा। तो उनकी उपस्थिति अगर मीटिंग में थी तो उसे प्राथमिक से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो सभी स्तर के शिक्षकों को एक तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं और उनकी भर्ती के लिए वो जिम्मेदार रहेंगी। ये बोर्ड जो है वो जिम्मेदार रहेगा। तो अगर वो मीटिंग में उपस्थित थी तो केवल प्राथमिक के लिए उपस्थित नहीं है वो, बल्कि अन्य विभागों में जो भर्तियां होने वाली हैं शिक्षकों के, उसके लिए भी वो जिम्मेदार हैं। तो उपस्थिति होने मात्र से अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा तो जमीनी धरातल इससे कोसों दूर है, क्योंकि लगभग जो 50,000 पद बताए जा रहे हैं इसमें अगर आप देख लीजिए अभी जो यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके बाद फिर से यूपी पुलिस में भर्ती आना प्रस्तावित है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की जो लगभग 4-4,500 की वैकेंसी है, 1,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। इसके अलावा अगर आप यूपी SSS के माध्यम से होने वाली भर्तियों को जोड़ लें तो ये सारे पदों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो 40-50 हज़ार तो वैसे ही हो जाएंगे। तो शिक्षक भर्ती का पद कहाँ उसमें बचा?
तो जो परसेप्शन बनाया जा रहा है वो एक्चुअली शिक्षक भर्ती से कोसों दूर है। और निश्चित तौर पर इसको लेकर के जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जब आपके पास पद खाली है तो वो पद विज्ञापित क्यों नहीं किए जा रहे। आज उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के, लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो शायद आज से 1 साल बाद ऐसा ना हो जाए कि 85,112 पद जो है वो बिना विज्ञापित किए ही खत्म हो जाए। मैंने आपको समय समय पर सचेत किया है कि गलत नीतियां अपनाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से जो शिक्षकों के पद हैं वो स्वतः ही समाप्त होते जा रहे हैं। पीएबी की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों का, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो 1,36,000 तो शिक्षकों के पद पहले ही खत्म किए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। जब 30 से कम जिस विद्यालयों में अनुपात था, मतलब छात्रों की संख्या थी, उसको पहले ही बंद करके और मर्ज करके प्राथमिक विद्यालयों में, साथ ही साथ जो एक ही परिसर में प्राइमरी और अपर प्राइमरी के विद्यालय चलते थे उनको मर्ज करने से भी कई शिक्षकों के पद स्वतः ही समाप्त हो गए। मैंने समय समय पर आपको सचेत किया हुआ है। आज हालत यह है कि देश भर में एक प्रक्रिया चल रही है जिसके अंतर्गत ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जा रहा है जिसमें 50 से कम विद्यार्थी हैं। आज से कुछ साल बाद हो सकता है कि 50 के बाद 70 बढ़ा दिया जाए, उसके बाद से 100 बढ़ा दिया जाए, ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाए और धीरे धीरे करके बंद कर दिया जाए। यहाँ पर सवाल ये है कि शिक्षक भर्ती की आप मांग तो उठा रहे हैं, लेकिन वो जब विद्यालय बंद हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, उसके बाद से वो बच्चे अगर स्कूल नहीं गए तो जाहिर सी बात है छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से 85,112 पद जो अभी खाली बताए जा रहे हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो अभी जो आज सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आप चाहते हैं तो इस मुद्दे को हाईलाइट कर सकते थे और मीडिया भले ही आपकी बात ना सुने, लेकिन आपके पास सोशल मीडिया का इतना पावर है कि अगर आप चाहें तो ये जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं उसको एक तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि आम पब्लिक जो है वो इन सभी चीज़ों से अवेयर नहीं होती है। जब आप बीएड डीएलएड करते हैं तब जाकर के इन सभी चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। अगर आप आज से कुछ समय पहले देखें जब बीएसएनएल को बर्बाद किया जा रहा था जानबूझ करके, उस समय भी लोग, आम पब्लिक जो है वो मजा ले रहे थे कि बीएसएनएल के कर्मचारी बिल्कुल कामचोर होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, सरकारी है इसलिए चलो छोड़ो, बर्बाद होने दो। आज हालत यह है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जो हैं इतना ज़्यादा चार्ज बढ़ा दिए हैं कि लोग अब धीरे धीरे बीएसएनएल की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो प्राइवेट जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं उसका ये मत सोचिएगा कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। तो आज से 10 साल बाद हालत ये हो जाएगी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि नॉर्मल जो पर्सन है वो तो छोड़िए, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में है वो भी अफोर्ड करने से शायद उनके लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। इस वजह से समय है, अभी सचेत हो जाइए। ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, गांव देहात में अगर विद्यालय बंद हो रहा है तो उसका गांव देहात के लोगों के द्वारा विरोध किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सरकारी विद्यालयों को बंद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वहां पर 50 से कम छात्र हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर सरकार जिम्मेदार है, सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार हैं। वहां पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। आप खुद देखिए कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स की हायरिंग होती है वो उसकी क्या एक तरीके से ऑथेंटिसिटी है। वो हो सकता है इंटर बेस वाले को हायर कर लिए हों प्राइमरी में पढ़ाने के लिए, लेकिन सरकारी विद्यालय में आप देखेंगे तो वो ग्रेजुएट बंदा है, वो बीएड बीटीसी कंप्लीट किया होगा, वो टेट क्वालिफाई होगा, वो सुपर टेट क्वालिफाई होगा, तब जाकर के वो सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहा है। तो आपने टीचर तो अच्छे हायर किए हुए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, वहाँ पर वो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है। तो अगर आपका फोकस प्राइवेट को मान्यता देने से ज़्यादा सरकारी विद्यालयों को सुधारने पर होता तो निश्चित तौर पर आज तस्वीर अलग होती। जहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जो कि इन सभी चीज़ों में प्रूफ कर चुका है कि सरकारी विद्यालयों की अगर मंशा रहती है सरकार की तो निश्चित तौर पर उसे चमका करके दिखाया जा सकता है। आज हालत यह है कि दिल्ली में सरकारी विद्यालय जो है वो प्राइवेट विद्यालयों को कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन हालत उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अन्य राज्यों में देख लीजिए, जहां पर केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं उनकी पार्टी की सरकार है, वहां पर सरकारी विद्यालयों की हालत देख लीजिए क्या से क्या हो चुका है। निश्चित तौर पर आज से कुछ साल पहले भले ही आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में ना पढ़ रहा हो, लेकिन हालत ये हो जाएगी कि जब सभी सरकारी विद्यालय बंद होने लगेंगे और प्राइवेट स्कूल ही केवल बचेंगे तो उनकी मनमानी और बढ़ जाएगी कि हम इतना फीस बढ़ा देंगे, आप अगर आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो अपने बच्चे का नाम कटवा लीजिए। उस समय आप पछताएंगे, याद रखिएगा मेरी बात, पछताएंगे। जिस प्रकार से बीएसएनएल की हालत को देख करके आम पब्लिक उस समय मुस्कुरा रही थी, आज वो सभी झेल रहे हैं टेलीकॉम कंपनियों के इतने महंगे रिचार्ज को लेकर के। आज से 10 साल बाद हालत ये हो जाएगी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाएगा आम पब्लिक। और रही बात प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो अगर 1 से 2 साल भर्ती नहीं आई तो यकीन मानिए 85,112 पद जो है वो खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। क्योंकि
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अंतर्गत 6 वर्ष कंप्लीट करने के बाद बच्चे का प्राइमरी में एडमिशन होगा, कक्षा 1 में एडमिशन होगा। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि सरकारी विद्यालयों में जो पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में होता था, अब वो बंद होने की वजह से या फिर मर्ज होने की वजह से वो कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के गैप पर है। तो मान लीजिए कि एक गांव है जहां पर बच्चे पहले सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे, अब वो 3 किलोमीटर आगे गांव में पढ़ रहा है, तो क्या वो 3 किलोमीटर जाएंगे? बहुत मुश्किल है। गांव देहात में शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है जो अभिभावक होते हैं उनके बीच में। अगर गांव में वो विद्यालय था तो एटलीस्ट वो कम से कम बच्चे चले तो जाते थे, कैसे भी मिड डे मील का खाना खाने के लालच में या फिर किसी भी लालच में कम से कम कुछ तो पढ़ लिख लेते थे। अब हालत ये हो जाएगी कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर जब विद्यालय होगा तो शायद अभिभावक भी अब भेजने से कतराएं, और उस कंडीशन में जो थोड़ा बहुत भी कम से कम 8वीं तक भी बच्चा पढ़ लेता था, अपना नाम लिखने लेता था, बेसिक जो उसके साक्षरता होती थी, पढ़ना लिखना और बोलना अपने उस लैंग्वेज में, एटलीस्ट वो उतना सीख जाता था। लेकिन अब हालत ये हो जाएगी कि लोग, एक तो उनके पास पैसे नहीं है तो वो प्राइवेट स्कूल का फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं, तो इससे हालत ये हो जाएगी कि लोग और ज़्यादा अनपढ़ होते चले जाएंगे। और 1-2 साल अगर भर्ती नहीं आती है तो यकीन मानिए 85,112 पद जो हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो आंकड़े अभी हैं 800 850 जो कानपुर देहात के एक ज़िले का ये केवल आंकड़ा था, सभी ज़िलों को अगर आप जोड़ लीजिए तो हालत जो है बहुत ज़्यादा भयावह है। आज 50 से कम रजिस्ट्रेशन वाले विद्यालय बंद हो रहे हैं, कल 70 वाले होंगे, उसके बाद 90, उसके बाद 100। तो सभी लोगों के हाथ में ये है कि अगर आप चाहें तो सरकारी विद्यालय को बचा सकते हैं, नहीं तो जो हालत बीएसएनएल के होने की वजह से आज टेलीकॉम कंपनियों के मनमाना ढंग से प्राइस बढ़ाया जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं चाह करके, उसी प्रकार से विद्यालयों की हालत हो जाएगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सरकारें बदल करके और उसके बाद से नई सरकार आएगी वो ये कर देगी, तो यहाँ पर ये सोच लीजिए कि मान लीजिए विद्यालय बंद हो गया और वो जगह को किसी दूसरे काम के लिए सरकार ने उस ज़मीन को एक्वायर कर लिया, तो उस कंडीशन में विद्यालय के लिए जगह निकालना, फिर नया विद्यालय खोलना और उसके बाद से सारे चीज़ों को फिर से सुचारू रूप से चलाने में कम से कम 5 साल उस सरकार को बीत जाएगा। तो बहुत कुछ चीज़ें जो इस समय हो रही हैं सरकार में वो बहुत गलत है। शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके सख्त खिलाफ थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि गांव देहात में जहां पर ऐसे बालक जो शिक्षा के मुख्य धारा में नहीं है, वहां पर 30 तो छोड़िए, आप 25 छात्रों पर ही एक टीचर को रिक्रूट करिए, जबकि हालत ये है कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करके बंद किया जा रहा है। सब कुछ देश में जो स्थिति परिस्थिति है उसके लिए अब आम पब्लिक को ही उठना होगा। देखिए, आपको आज अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, नहीं तो बहुत कुछ बदल जाएगा देश में। शिक्षा को लेकर के बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। मीडिया वैसे ही आपकी बात नहीं सुनेगी और मीडिया आपकी बात उठाएगी नहीं। अगर उठाती तो आज जो मीडिया का रैंकिंग है वर्ल्ड में वो इस तरीके का नहीं होता। सरकारों के सुर में सुर मिलाना अब आदत हो चुकी है मीडिया की, और अपने मुद्दों की बात आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। अन्यथा की कंडीशन में शिक्षा अगर नहीं रही तो और ज़्यादा देश की हालत गंभीर हो सकती है।